हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग में सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सट्रूड कमांड और कट एक्सट्रूड कमांड। तो एक्सट्रूड कमांड क्या होती है? जब कोई भी क्लोज स्केच हो हमारे पास, उसमें हमें मटेरियल ऐड करना है थर्ड डायमेंशन में, तो हम एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्केच लिया। एक्सट्रूड के लिए स्केच जो है वो क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। ये क्लोज स्केच में अलग तरीके से बिहेव करेगा, ओपन स्केच में अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो क्लोज स्केच के लिए सबसे पहले एक स्केच लिया, उसके बाद मैं फीचर्स पे गया, मैंने स्केच से आउट हुआ, फीचर्स पे गया और एक्सट्रूड पे क्लिक किया। तो आप देख रहे हो एक येलो कलर से मटेरियल ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो है 30 mm तक ऐड हुआ है, मैं इसको 50 mm तक कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लोज स्केच में मटेरियल ऐड कर सकते हो। अगर आपको किसी ओपन स्केच में मटेरियल ऐड करना है तो उसका तरीका ये होगा कि मैंने इसको ओपन स्केच बना दिया। ठीक है, अब मैं मटेरियल ऐड कर रहा हूँ, तो इसने ऑटोमेटिक थिन फीचर लेके और वॉल थिकनेस ऐड कर दी। मेरे को वॉल थिकनेस चेंज करनी है तो मैं यहाँ से चेंज करूँगा। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिलेट हो जाएं, तो मैं इसको चेक करूँगा और मान लो मेरे को 10 mm फिलेट करना है, और जो ये डिस्टेंस है एक्सट्रूड की, ये 50 mm की बजाय 100 mm होनी चाहिए। तो मैं चेक करूँगा, तो अब देख रहे हो कि मटेरियल ऐड हो गया 10 mm का। यहाँ पे इस साइड में जो है 10 mm फिलेट नहीं हुआ, क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं है, 10 mm से कम है। ठीक है, तो मैं मान के चलो 5 mm करता हूँ इसको, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन स्केच में एक्सट्रूड इस तरीके से बिहेव करेगा। अब मान लो आपके पास एक से ज़्यादा क्लोज स्केच है। मेरे पास ये 2 क्लोज स्केच है, मेरे को इन दोनों पे अलग अलग लेंथ का एक्सट्रूड लगाना है। तो मैं यहाँ पे जो सेलेक्टेड कॉन्टूर है, इसमें जो भी क्लोज स्केच है उसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डिस्टेंस फिल कर दूँगा। ठीक है, तो ये 200 mm का स्केच हो गया, मैंने इसको ओके किया। अब मेरे को दूसरा स्केच जो है वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। आपको अनहाइड करने के लिए शो पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो मैं दूसरे स्केच के ऊपर और 500 mm का एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। तो मैंने एक ही स्केच पे 2 डिफरेंट एक्सट्रूड कर दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्सट्रूड कमांड के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्सट्रूड पे जाएंगे। इसमें ऑप्शन होते हैं स्केच प्लेन। स्केच प्लेन का मतलब है कि आपने जिस भी प्लेन पे स्केच किया है उसी से एक्सट्रूड जो है वो आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन होंगे वो एक्सट्रूड स्टार्ट के होंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन होंगे वो एक्सट्रूड एंड के होंगे। ठीक है, उसके बाद है सरफेस या फिर फेस या प्लेन। इसके लिए आपके पास कोई दूसरा 3D सरफेस होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 20 mm का एक सरफेस ले लिया और सरफेस या प्लेन। अब मैं सरफेस सेलेक्ट करूँगा, मैंने ये सरफेस सेलेक्ट किया, तो आपका जो एक्सट्रूड है वो यहीं से स्टार्ट होगा। इसको मैं शो करके देखता हूँ। ये देखो एक्सट्रूड जो है वो इस प्लेन या सरफेस से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आता है वर्टेक्स, अप टू वर्टेक्स, फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक है, इसमें क्या है कि आप जो भी वर्टेक्स चूज़ करोगे, जो भी पॉइंट चूज़ करोगे, वहीं से आपका एक्सट्रूड स्टार्ट होगा। ये उस जगह काम आता है जब कोई कॉम्प्लेक्स सरफेस है, उसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आपको एक्सट्रूड ऐड करना है, तो आप पॉइंट से ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑफसेट। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से एक्सट्रूड करना है आपके रेफरेंस प्लेन से, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब जो ये एक्सट्रूड है ये इस प्लेन से, जहाँ पे मैंने स्केच किया था, उससे 15 mm डिस्टेंस पे स्टार्ट होगा। उसके बाद ऑप्शंस आते हैं ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है आप कोई भी वैल्यू फिल करके आपको एक्सट्रूड की लेंथ बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने 50 mm किया। उसके बाद है थ्रो ऑल। थ्रो ऑल का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई होलो शेप है, ठीक है, और उसके अंदर आपको एक्सट्रूड करना है, तो जो मटेरियल है वो पूरे होलो शेप के अंदर फिल हो जाएगा।
ठीक है। अभी इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर करना चाहूँ, मैंने कोई भी शेप लिया, मैं इसको एक होलो शेप बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इस फेस पे एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैंने थ्रो ऑल का ऑप्शन यूज़ किया। तो अब देखो, जहाँ भी जो खाली जगह थी उस पर ये एक्सट्रूड हो गया कंप्लीट। तो ये होता है थ्रो ऑल का ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है अप टू वर्टेक्स। अप टू वर्टेक्स जो मैंने आपको फ्रॉम में बताया था, जो भी वर्टेक्स सेलेक्ट करोगे वहीं तक आपका जो एक्सट्रूड है वो एंड होगा। उसके बाद आता है अप टू सरफेस, जो भी आप सरफेस सेलेक्ट करोगे वहीं तक आपका एक्सट्रूड जो है वो एंड हो जाएगा। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, आपने जो भी सरफेस चूज़ किया है उससे कितना आपको दूर रखना है एक्सट्रूड का एंड। मान लो मेरे को 5 डिस्टेंस दूर रखना है इसको। ठीक है, तो ये जो फेस मैंने चूज़ किया था इससे 5 पीछे एक्सट्रूड का एंड हुआ है। आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी कर सकते हो। मैं 5 आगे एक्सट्रूड का एंड करना चाहूँ तो रिवर्स भी कर सकता हूँ। उसके बाद आता है आपका अप टू बॉडी। अप टू बॉडी के लिए मान लो मेरे पास 2 बॉडीज़ हैं, 2 अलग अलग सॉलिड बॉडी हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पे स्केच करना है। मैंने एक स्केच बनाया इस फेस को कन्वर्ट एंटिटी करके, और मुझे इस बॉडी तक ऑटोमेटिक स्केच करना है। तो मैं अप टू बॉडी का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और इसमें ये वाली बॉडी सेलेक्ट कर दूँगा। अब हम देखते हैं। ओके, ये बॉडी जो है कंप्लीट एक्सट्रूजन तक नहीं है। इसमें ये ऑप्शन आ रहा है कि सेलेक्टेड सरफेस बॉडी इज कंप्लीट द नॉट कंप्लीट द स्पेसिफिकेशन। इसमें मैं क्या करूँगा, जो स्केच है वो मेरा छोटा होना चाहिए इससे, जहाँ जो भी बॉडी में सेलेक्ट कर रहा हूँ उससे छोटा होना चाहिए जो भी स्केच जो है। तो मैं दोबारा से स्केच कर रहा हूँ इस पर। मैंने छोटा रेक्टेंगल स्केच किया। अब मैं अप्लाई करूँगा अप टू बॉडी, इस बॉडी तक। अब आप देखोगे कि ये दूसरी बॉडी तक ऑटोमेटिक एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मिड प्लेन। अगर आपने कोई स्केच बना रखा है, ठीक है, और आपको दोनों साइड में सेम डिस्टेंस पे एक्सट्रूड करना है, तो आप मिड प्लेन पे कीजिए और यहाँ पे डिस्टेंस फिल कीजिए। ये ओवरऑल डिस्टेंस होती है दोनों को मिला के, जो डिस्टेंस होगी 50, तो ये 25 इधर हो गया, 25 उधर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके ऑप्शंस आएंगे मर्ज रिजल्ट के। मर्ज रिजल्ट और अनमर्ज रिजल्ट का मतलब क्या होता है। मान लो एक एक्सट्रूड के ऊपर मैंने दूसरा एक्सट्रूड बनाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दूसरा एक्सट्रूड है। मैं चाहता हूँ कि ये एक सिंगल पार्ट बने, जैसे सिंगल बॉडी बने, तो मैं मर्ज रिजल्ट पे क्लिक करूँगा। ओके किया मैंने। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो ये पूरे एक्सट्रूड है ये एक सिंगल बॉडी है, तो ये कुछ भी नहीं दिखा रहा आपको कि कितने नंबर ऑफ बॉडीज़ हैं। अगर मैं इसको अनमर्ज करता हूँ
तो आप देखोगे 2 बॉडीज़ हो गई। ये पहले वाले जो भी एक्सट्रूड किए थे वो एक बॉडी होगी और ये अनमर्ज वाली अलग बॉडी होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ड्राफ्ट एंगल की। ड्राफ्ट एंगल वहाँ पे दिया जाता है जहाँ पे मान लो आपने कोई डाई बनानी है, ठीक है, तो ड्राफ्ट एंगल देना ज़रूरी होता है, क्योंकि डाई में से जब भी आप कोई पार्ट निकालते हो तो वो जो पार्ट है उसके बैक साइड में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, नंबर 1। ठीक है, तो वैक्यूम क्रिएट होगा तो वो जो पार्ट आप निकालोगे उसकी थिकनेस 2 या 3 mm होगी। तो वो जो वैक्यूम क्रिएट होगा वो मटेरियल को अपने अंदर की साइड में खींच लेगा, तो वो डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रीज़न है इसका कि पार्ट आपका आसानी से निकल जाता है, ठीक है, ड्राफ्ट एंगल देने के बाद। थर्ड रीज़न ये है कि आपके जो अगर शार्प एजेस हैं पार्ट के चारों तरफ और वो अंदर की साइड में हैं डाई में, तो आप अगर फिल करोगे तो वो एजेस जो हैं वो चिपके नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जैसे ड्राफ्ट एंगल दोगे थोड़ा सा भी खींचोगे तो वहाँ पे एयर फिल हो जाएगी। ठीक है, तो वो डिफॉर्म होने से बचा लेती है। तो ड्राफ्ट एंगल जो है वो आपकी डिज़ाइन शेप पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो आप यहाँ से वो ड्राफ्ट एंगल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 5 डिग्री किया, इसको मैं देखता हूँ, तो आप ये देख रहे हो कि दोनों साइड में ये ड्राफ्ट एंगल ऑटोमेटिक 5 डिग्री फिल हो गया। ठीक है, आपको अगर दूसरी साइड में करना है ड्राफ्ट एंगल तो आप देख सकते हो दूसरी साइड में 5 डिग्री ड्राफ्ट एंगल मिल गया इसको। ठीक है, तो ये था पूरा एक्सट्रूड के बारे में। सिमिलरली कट एक्सट्रूड होता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से मटेरियल रिमूव करना है, तो एक्सट्रूड जो है वो, अगर आपने कोई एक्सट्रूड कमांड लगा रखी है, आपके पास ऑलरेडी कोई मटेरियल है, उसके बाद ही आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने एक स्केच बनाया, मेरे जो ऑप्शन आपके एक्सट्रूड में थे सेम टू सेम ऑप्शन आपके कट एक्सट्रूड में मिलेंगे। ठीक है, तो जो एक्सट्रूड है वो आप अगर सीख लोगे अच्छे से तो कट एक्सट्रूड में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक्सट्रूड में मैं एक बात बताना भूल गया, डायरेक्शन 2 के बारे में। ठीक है, तो आपको अगर दूसरी डायरेक्शन में भी मटेरियल ऐड या कट करना है तो आप दूसरी डायरेक्शन को चेक करेंगे और इसमें भी जो ऑप्शन है उनको आप यूज़ करेंगे। ये देखो, इस टाइप से कट एक्सट्रूड काम करता है आपके मटेरियल को रिमूव करने के लिए। तो आज हमने सीख लिया कि हम 2D में मटेरियल ऐड कैसे कर सकते हैं और रिमूव कैसे कर सकते हैं 2D किसी भी स्केच के ऊपर। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, और इसके साथ ही बाय।